ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के षड विश्व अध्याय 26वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोधा वर्णन। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि परमपिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति देवताओं के अध्यक्ष थे और एक समय की बात है कि प्रयागराज में यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, जिसमें सभी देवी देवता उपस्थित हुए और भोलेनाथ भी उपस्थित हुए। लेकिन दक्ष प्रजापति को आने के बाद सभा में सभी ने उनको प्रणाम किया, लेकिन भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया। इससे दक्ष प्रजापति काफी दुखी और क्रोधित हुए और उनको पाखंडी और शमशान में रहने वाला पुरुष बताया। तो इस कथा में मैं आगे आपको ले चलता हूं कि नंदी जो भोलेनाथ के प्रिय भक्त थे और उनके सवारी भी थे, तो उनसे ये अपमान सहा नहीं गया। तो दक्ष प्रजापति को इसका प्रादुर्भाव किस तरीके से चुकाना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारविंद से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने, अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित हुए। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको हमारी वीडियो, हमारी कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते हैं हम आपको लेके कथा में। तो ब्रह्मोवाच संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इति दक्षोक्तम मार्कण्य भ्रीवाद्या वह हवो जनाः आर्यहयन् दुष्ट सत्वं रुद्रम मत्वा मरय समम नंदी निशम्य तद्वाक्यम लोलाच्छोति रुषान्वितः अब्रवीत त्वरितं दक्षम शापम दातु मनागणः। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्र को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। तो नंदी वाच, नंदीश्वर क्या कह रहे हैं दक्ष प्रजापति को, इसके लिए आपको मैं ले चलता हूं। क्योंकि नंदी उग्र होके क्रोधित हो गए, भोलेनाथ के अपमान को सुन न सके। रे रे सठ महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ ब्राहो ही में स्वामी महेशो ही कृता कथम यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखाः तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरः कथम वृथा ते ब्रह्मचापल्या छाप्यतोयम दक्ष दुर्मते वृथोपहिषित सस्तचैव वाष्ट दुष्टो रुद्रो महाप्रभु ये नेदम पाल्यते विश्वम सृष्ट मंते विनाशितम सप्तोयम स कथम रुद्रो महेशो ब्राह्ण माधणम एवं निर्भासित तस्तेन नंदिना ही प्रजापति नंदिनम च सासा पाथ दक्षो रोष समन्वितः। तो नंदी बोल रहे हैं, हे सठ महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाता है। उन्हीं महादेव जी को तुमने
साप कैसे दे दिया। तो ये नंदीश्वर कह रहे हैं कि जिनके वजह से, जिनके आदेश से यज्ञ पवित्र होता है और शुद्ध हो जाता है, और जिनके स्मरण मात्र से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने साप कैसे दे दिया। हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दिया। इस जगत की सृष्टि की है और इनका उपहास किया। हे ब्राह्मण धम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार भी होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र को तूने शाप कैसे दे दिया। और नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को शाप दे दिया। तो दक्ष उवाच, नंदी को क्या श्राप दे रहे हैं दक्ष प्रजापति, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। यूयं सर्वे रुद्रगणा वेद वाह्या भवन्तु वै, वेद मार्ग परित्याक्ता अस्थता त्याक्ता महर्षि भी पाखंडवाद निरताः शिष्टाचार बहिष्कृताः मदिरा पान निरता जटा भस्मा स्थिधारिण्या। तो दक्ष बोले, हे रुद्र गणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और सिर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। तो ये भड़का रहे हैं, ये कह रहे हैं देवताओं से, और जो भोलेनाथ के गण थे, रुद्र के जो भक्त थे, उनको ये कह रहे हैं कि गले में हड्डियों की माला पहनो, भस्म लपेटो और अपने शिष्टाचार को छोड़ दो, इस पाखंडी की बात मान के चलो। तो ब्रह्मवाच इति सक्तास्तथा नेतेन दक्षिण शिव किंकराः तच्छ्रुत्वाति रुषाविष्टो भवनंदी शिवप्रियः प्रत्युवाच द्रुतं दक्षं गर्वितं त महाखलम शिलादत्त नयो नंदी तेजस्वी शिव बल्लभः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब दक्ष ने शिव गणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गए और शिला के पुत्र शिव प्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। तो देखा जाए तो नंदी जो थे, वो शिलाद के पुत्र शिव प्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर उवाच, रे दक्ष सठ दुर्बुद्धे वृथे शिव किंकिराः शाप्तास्थे ब्रह्म चापल्याच्छिव वत्त त्वमजानता भृगुवार्धैर् दुष्ट चित्तश्च मूढ़े स उपहासितः महाप्रभुर्महेशानो ब्रह्मणत्वादः हन्तमते ए रुद्र विमुखाश्चात्र ब्राह्मणास्त्रत्वादृशाः खलाः। तो नंदी बोले, हे शठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख हो तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूं। तो नंदीश्वर क्या श्राप देते हैं, और उनके गणों को भी दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। अब नंदीश्वर का श्राप किस प्रकार से दक्ष को भुगतना पड़ता है, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। रुद्र तेज प्रभावात्म तेषां शापम ददात्म्यहम् वेदवादरताव्रियुम वेद तत्व बहिर्मुखा भवन्तु सततम विप्रा नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मना स्वर्ग पराः क्रोध लोभ व वान्दी वा दान्विताः भवन्तु सततम विप्रा
भिक्षुका निरपत्रपा वेद मार्गम पुरस्कृत्य ब्राह्मणाः शूद्रयाजिनः दरिद्रा वै भविष्यन्ति पति प्रति ग्रह रता सदा असत्य प्रीति ग्रहाश्चैव सर्वे निर्यागमिनं भविष्यन्ति सदा दक्ष केचिदय ब्रह्म राक्षसाः यह शिवम सुर साम्यान्य मुदिश्य परमेश्वरम दिहत्योजो दुष्टमति तत्वात्ता विमुखो भवेत् कुट धर्मेषु गेहेषु सदा ग्राम्य सुखेच्छया कर्म तंत्र वितु वितु नुताम वेदमादाम च शाश्वतम विनष्टानंद कामुखो विस्मृतात्म गति पशु भ्रष्ट कर्मा नयारतो दक्षो वस्तु मुखोचिरात साप्तास्ते कोपिना तत्र नंदिना ब्राह्मणा यदा हाहाकारो महानासी शिक्षयोक्तो दक्षिणे चेश्वरः तदा कर्ण्याः मत्यांति मी नंदिनं त मुहुर्मुह भृगुवादीनपि विप्रांश्च वेद सृष्ट शिव तत्वावित् ईश्वरोऽपि वचः श्रुत्वा नंदिनः प्रसन्निवः उवाच मधुरं वाक्यं बोध यस्त्वं सदाशिव। तो उसके बाद नंदी कह रहे हैं कि तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान हैं उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से साप दे रहा हूं। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहे तथा क्रोध लोभ एवं मद से युक्त निर्लज्ज और भिक्षुक बने रहे। और कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे और यह अजन्मा प्रजापति दक्ष जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे रुद्र करता है और द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। हे नारद, दक्ष का वह शाप सुनकर वेदों के प्रतिपादक तथा शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की और सदा शिव महादेव जी की भी निंदा की। वह बात सुनकर हंसते हुए और समझते हुए मधुर वचन कहने लगे। तो नंदी का श्राप कितना भयानक और कितना भयंकर होता है दक्ष प्रजापति के लिए और ब्राह्मणों के लिए कि ऐसे ब्राह्मण जो भोलेनाथ की स्तुति नहीं करते, भोलेनाथ के श्री चरणों में नहीं पड़ते और वो भिक्षुक बन के घूमेंगे और शूद्रों का यज्ञ कराएंगे और दान उपदान लेते रहेंगे, लेकिन उनका जीव का पार्जन तो चलेगा लेकिन कहीं से सुख नहीं रहेगा। ये नंदीश्वर श्राप दे रहे हैं कि भोलेनाथ से विमुख होने वाले ब्राह्मणों का यही गति होगी। और दक्ष को कह रहे हैं, जाओ बकरे का मुख धारण करो। तो सदा शिव उवाच, श्रृणु नंदिनी महाप्राज्ञ न कर तुम क्रोध मर्धहि क्रोध महर्षि वृथा साप्तम ब्रह्मकुलम मत्वा साप्तम च मामभ्रताम। तो सदा शिव भोलेनाथ कह रहे हैं, हे नंदी मेरी बात सुनो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर कि मुझे शाप दे दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला।
तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि नंदी को समझा रहे हैं कि तुम क्रोध मत करो, और तुम ये सोच रहे हो कि ये जो कह रहे हैं दक्ष प्रजापति परमपिता ब्रह्मा, वो हमको श्राप लगा है, तो हमको श्राप नहीं लग सकता, न हमको कोई जला सकता है, न हमको कोई मार सकता है। तुम व्यर्थ ही ब्राह्मणों को श्राप दे दिए। ये भोलेनाथ कह रहे हैं वेदो मंत्राक्षरामया साक्षात सुक्त मयो भृगुभृशम सुक्ते प्रतिष्ठितो आत्मा सर्वेषामपि देहिनाम तस्मादात्म विदो नित्यम त्वां मासप रुषान्वितः साप्या न वेदा केनापि दुर्धि यापि कदाचन अहम सप्तो न चेदांस्निम च तत्वतो बोधुमहर्मसि शांते शांतो भव महाधीमम सनकादि विबोधकः यज्ञोहम यज्ञ कर्माहम यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ व्याहो हमेव वै कोयम कस्ता मिमेव के ही सर्वोहमपि तत्वतः इति बुद्धाय ही वृषिम वृथा साप्तास्त्वादिजा तत्व ज्ञानेन निहर्त्यत्य प्रपंच रचनाम भव बुद्ध स्वस्थो महाबुद्धे नंदीन क्रोधादि वर्जितः। तो भोलेनाथ आगे कह रहे हैं कि वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है, उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता है, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनकादिकों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ, और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। ये भोलेनाथ समझा रहे हैं नंदी को कि अपना श्राप व्यर्थ न दो, क्योंकि इस यज्ञ का रचयिता भी मैं ही हूँ, यज्ञ का जजमान भी मैं हूँ, और यज्ञ का आत्मा मैं ही हूँ, और यज्ञ प्राण यजमान भी मैं ही हूँ, और यज्ञ से बहिष्कृत भी होने वाला मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो, और ये कौन है, वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो, तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया। हे महामते, हे नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। और उसके बाद फिर परमपिता ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, भोलेनाथ नंदीश्वर को समझा रहे हैं कि नंदीश्वर, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यजमान हूं, मैं ही परायण हूं, और मैं ही निष्कासित यज्ञ से हुआ हूं। आप व्यर्थ जो है कि किसी को श्राप न दें। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एवं सप्रबोधि तस्तेन शंभुना नंदिकेश्वरः विवेक परमो भूत्वा शांतो भूत क्रोध वर्जितः शिवोपि तम प्रबोध्यासु स्वगणं प्रणवल्लभं सगणः स यो तस्मात् त्वस्त्वस्थानं प्रमुदान्वितं दक्षोऽपि स रुषाविष्टस्तैर्दिर्जय परिवारितः स्वस्थानं च यो चित्ते शिवद्रोह परायणः रुद्रं तदानीं परिशप्य मानं संमृत्य दक्ष परया रुषान्वितः श्रद्धां विहाय एव मूढ़ बुद्धि निंदा परोभिच्छ व पूज कामनाम। तो इत्योक्ता दक्ष दुर्बुद्धि शंभुनाम परमात्मना पराम दुर्धीषणाम तस्य शृणुतात वदाम्यहम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे
नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोह युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे और मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं बता रहा हूं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ का एक तरीके से आमना सामना था और उसमें नंदीकेश्वर ने किनको किनको श्राप दिया और भोलेनाथ ने नंदीकेश्वर को किस प्रकार से शांत किया। तो ये कथा समाप्त हुई। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सत्युपाख्याने शिवेन दक्ष विरोधो नाम षड्विशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 27वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ। यज्ञ में दक्ष द्वारा शिव के न बुलाए जाने पर दधीचि द्वारा दक्ष की भत्सना करना, दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीचि का वहां से प्रस्थान। यह कथा बड़ी मार्मिक है। इस कथा में मैं अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। क्योंकि हमारे मुख से कही जाने वाली कथा आपको शुद्ध और अच्छी लगती होगी। तो इस हिसाब से आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते रहिए। अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।